वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो इसका बेस फीचर हमने ड्रॉ करना है। वो हम सिंपली रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड यूज़ करके इसका बेस फीचर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं इसके ये वाले जो हमने प्रोपेलर के ये वाले जो फिन्स हैं इनको डिज़ाइन करना है। तो इसको हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, स्वीप एक्सट्रूजन के ज़रिए डिज़ाइन करेंगे और इसमें हमने हेलिक्स एंड स्पाइरल की कमांड भी यूज़ करते हुए इस तरह के हमने कर्व्स जनरेट करने हैं। तो देखते हैं इस पार्ट को किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन सबसे पहले मैंने बेस फीचर ड्रॉ करना है। तो बेस फीचर के लिए मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ सबसे पहले एक सेंटर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद लाइन कमांड में चलते हैं और हमने इस तरह का एक फीचर ड्रॉ करना है जिसमें हमारे पास बेस फीचर का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ हो जाए। तो हम देख सकते हैं इस तरीके का हमारे पास एक फीचर है जिसको हमने ड्रॉ करना है। और इसी तरह यहाँ पे भी थोड़ी सी इंक्लाइंड लाइन और इसको हमने यहाँ पे ला के क्लोज कर देना है। ओके, अब हम चलते हैं और डायमेंशन देते हैं। तो ये वाली डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी एज पर आवर ड्राइंग 8 मिलीमीटर। और 8 मिलीमीटर देने के बाद हमने बाकी डायमेंशंस देनी है। नेक्स्ट हमने ये वाली डायमेंशन देनी है। ये बेसिकली डायमेंशन हमारे पास ऑटो सेलेक्ट हो जाती है सेंटर लाइन के अबाउट। तो हमने जो डायमेंशन देनी है वो सिंपली इस लाइन की डायमेंशन है विच इज़ 10 मिलीमीटर। उसके बाद रेडियस स्पेसिफाई कर देते हैं। तो ये वाला रेडियस मेरे पास 20 मिलीमीटर है। और उसके बाद मैंने ये वाली अगर डायमेंशन देखता हूं तो दैट इज 15। ओके, उसके बाद हम ये वाली डायमेंशन दे देते हैं। दिस डायमेंशन इज 27 डिवाइड बाय 2। और ये वाली डायमेंशन दे देते हैं। ये वाली डायमेंशन मेरे पास 152 डिवाइड बाय 2। ओके, उसके बाद टोटल डायमेंशन देनी है। तो टोटल डायमेंशन मेरे पास 70 मिलीमीटर है। और एक दो रिलेशन देते हैं जिस तरह हमने इस पॉइंट पे तो ऑलरेडी हमारे पास टेंजेंट रिलेशन डिफाइन है, इस पे डिफाइन नहीं है, इस पे हम मैन्युअली डिफाइन कर देते हैं। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे दोनों कर्व्स के दरमियान बेसिकली इस कर्व के दरमियान दोनों लाइंस के साथ टेंजेंट रिलेशन डिफाइन है। ओके, उसके बाद मैंने इसकी पोजीशन डिफाइन करनी है। तो इसकी हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल पोजीशन दोनों मैंने डिफाइन करनी है। तो ये वाली पोजीशन मेरे पास आ जाएगी 40 मिलीमीटर। और इसी कर्व की जो मेरे पास वर्टिकल डायमेंशन है दैट इज 45। तो ये वाली डायमेंशन हम 45 दे देते हैं। और उसके बाद फाइनली हमारे पास जो है वो डायमेंशन रह जाएगी एक डायमेंशन। तो अभी भी हमारे पास ये वाला जो स्केच है ये फुली डिफाइंड नहीं है। तो जिसमें हमारे पास ये वाली एक डायमेंशन रहती है। सो दिस इज 5 मिलीमीटर। इसको हम 5 मिलीमीटर डायमेंशन देते हैं। और ये हम देख सकते हैं हमारा जो स्केच है वो इस टाइम फुली डिफाइन है। तो क्विकली इसको रिवॉल्व कर लेते हैं। फीचर्स में चलते हैं और रिवॉल्व पॉज पे इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे लाइन एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ है, क्लिक ओके करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं हमारा बेस फीचर ड्रॉ हो गया। ओके, और क्विकली अभी हम एक कीवे ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं और इसके फिन्स ड्रॉ करेंगे। तो कीवे के लिए मैं ये वाला फेस सिलेक्ट करूंगा, स्केच में जाऊंगा, कॉर्नर रेक्टेंगल, और इस तरह का एक कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी डायमेंशन मेरे पास डायमेंशन अगर हम देखते हैं 6/3 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। हाइट मेरे पास 3 है और जिसकी टोटल हाइट फ्रॉम ओरिजिन जो मैंने देनी है दैट इज 10 मिलीमीटर। यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो डायमेंशन है दैट इज 10। और एक मैं रिलेशन दे दूंगा यहाँ पे। जस्ट राइट क्लिक करना है, सेलेक्ट मिड पॉइंट, कंट्रोल प्रेस करना है, ओरिजिन सेलेक्ट करना है, इनको कर देना है मेक वर्टिकल, फुली डिफाइंड फीचर्स एक्सट्रूडेड कट। और इसको मैं थ्रू ऑल एंड कंडीशन यूज करते हुए एक्सट्रूजन कट दे देता हूं। ओके, ये बेस फीचर मेरा ड्रॉ हो गया। अब आते हैं मेन चीज की तरफ। मेन हमने इसके फिन्स ड्रॉ करने हैं, वो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले प्लेन ऐड करता हूं। तो प्लेन के लिए यहां पे हम टॉप प्लेन में चलते हैं, रेफरेंस में चलते हैं और 60 मिलीमीटर रेफरेंस पे एक प्लेन ऐड कर देते हैं। क्लिक ओके। अब हमने शुरू में देखा था कि हमारे पास जो फिन्स हैं बेसिकली दो हाइट्स पे हैं। तो ये हमारे पास फिन नंबर 1 की हाइट है और उसके बाद अल्टरनेट डायरेक्शंस पे, अल्टरनेट पोजीशंस पे फिन नंबर 2 है। तो उसके लिए हम एक और प्लेन ऐड करते हैं। तो इसी से हम रेफरेंस ले लेते हैं। तो इसी के रेफरेंस अगर देते हैं दैट इज 40 मिलीमीटर फ्लिप ऑफसेट 20 मिलीमीटर। बेसिकली 40 हमारे पास नीचे से डिस्टेंस होगा। क्लिक ओके। ये मेरे पास दो प्लेन ऐड हो गए हैं।
ओके, अब सबसे पहले तो मैं इन्हीं दो प्लेन्स पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। बेसिकली ये वाला सर्कल मैंने लेके आना है इन दो प्लेन्स पे। तो कन्वर्ट एंटिटी सिंपली यूज करेंगे। प्लेन नंबर 1 को सिलेक्ट करना है, स्केच में जाना है, कन्वर्ट एंटिटी, इस सर्कल को सिलेक्ट करना है, क्लिक ओके, एग्जिट स्केच। ये मेरे पास सर्कल ड्रॉ हो गया प्लेन नंबर 1 पे। अब प्लेन नंबर 2 पे भी यही सर्कल मैंने ड्रॉ करना है, तो इसको सिलेक्ट करके स्केच में चलते हैं, कन्वर्ट एंटिटी, क्लिक ओके। ये मेरे पास यहां पे भी सर्कल ड्रॉ हो गया, एग्जिट स्केच कर लेते हैं। अब इन्हीं सर्कल्स को यूज करते हुए मैं एक हेलिक्स कर्व ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो वो देखते हैं किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब जिसमें हम ये वाला जो सर्कल है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फीचर्स में चलते हैं, कर्व्स, और यहाँ पे हमारे पास हेलिक्स एंड स्पाइरल की कमांड है। ओके, यहाँ पे बेसिकली जो हमने रिक्वायर्ड देनी है पिच दैट इज 250 रहने दें। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इसको मैं डबल कर देता हूँ, यानी 0.2 कर देता हूँ, तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, बाकी हमारे पास जो स्टार्ट एंगल है 270 रहने दें। उसका फायदा ये होगा कि हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकेंगे, इसलिए ये 270 यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। अदरवाइज हम जीरो भी कर सकते हैं, तो उसमें इतना कोई इशू नहीं। जीरो के लिए फिर रेक्टेंगल भी हमें इसी पोजीशन पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने एक इस सर्कल को यूज करते हुए ये वाला कर्व जनरेट किया, क्लिक ओके। अब इसी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी बेसिकली प्लेन नंबर 1 पे ये वाला प्लेन, इसी के परपेंडिकुलर पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने लगा हूं। तो इस प्लेन को सिलेक्ट करना है, स्केच में चलना है। यहाँ पे उसी तरह हम कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाला मैं कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा जिसकी मैंने हाइट स्पेसिफाई करनी है, दैट इज 2.5। और उसके बाद इसको थोड़ा जूम करते हैं। इसका जो सेंटर पॉइंट है और ओरिजिन, बेसिकली उसकी भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इस कर्व के साथ ही इसको कोइंसाइड कर देते हैं। इस कर्व को सिलेक्ट करना है और इसको थोड़ा जूम करते हैं, और यहाँ पे इस लाइन का जो मिड पॉइंट है इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, इनको रिलेशन दे देना है मेक पियर्स का। तो ये हम देख सकते हैं हमारा जो रेक्टेंगल है वो फुली डिफाइन है। सिर्फ हमारे पास यहाँ से हमने ओपन ही रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ यहाँ पे ला के इसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो बेसिकली एक्सट्रूजन है वो बेसिकली यहाँ पे कोई गैप नहीं आना चाहिए, ना ये इस तरफ जानी चाहिए ना ये बाहर की तरफ होनी चाहिए। तो दरमियान में मैंने ला के इसको छोड़ दिया। ओके, दैट्स इट। एग्जिट स्केच करते हैं। अब हमारे पास बेसिकली दो स्केच यहाँ पे ड्रॉ हो चुके हैं। अब इन्हीं दो स्केचेस को यूज करते हुए हम स्वीप एक्सट्रूजन करने लगे हैं। तो स्वीप एक्सट्रूजन किस तरह से देंगे, फीचर्स में जाएंगे, स्वेप्ट बॉस पे इसको सिलेक्ट करेंगे। तो पहला स्केच ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये वाला पाथ इसका सिलेक्ट करेंगे, ये प्रीव्यू आ रहा है, क्लिक ओके करेंगे, तो ये हमारे पास एक फिन ड्रॉ हो चुका है। इसी को यूज करते हुए हमने ड्रॉ करना है दूसरा फिन, लेकिन इस हाइट से जो स्टार्ट होगा वो जरा देखें, बड़ी आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट जो ये वाला प्लेन है, ये प्लेन सेलेक्ट करूंगा, स्केच में जाऊंगा। ओके, यहां पे डायरेक्टली कन्वर्ट एंटिटी करते हैं इस रेक्टेंगल को। तो कन्वर्ट एंटिटी में चलते हैं, थोड़ा जूम करते हैं और ये वाला ऊपर वाला फेस सेलेक्ट करते हैं। तो ये मेरे पास पूरा रेक्टेंगल सेलेक्ट हो चुका है, क्लिक ओके। अब ये रेक्टेंगल मेरे इस प्लेन पे ड्रॉ हो चुका है। ओके, अब मैंने नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट मैंने यहां पे भी एक हेलिक्स कर्व के जरिए एक कर्व ड्रॉ करना है। इसको एग्जिट स्केच करते हैं, और यहाँ पे मैंने बेसिकली हेलिक्स कर्व के जरिए, यानी जो नेक्स्ट सर्कल मैंने इस प्लेन पे दिया था, इसको अब मैं सिलेक्ट करूंगा, फीचर्स में जाऊंगा, और यहाँ पे कर्व्स में हेलिक्स एंड स्पाइरल, और यहाँ पे ये हमारे पास देख सकते हैं ये नीचे जा रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे जो रेवोल्यूशंस हैं उनको हाफ कर देता हूँ, विच इज 0.1। दैट्स इट, क्लिक ओके। ओके, ये हम देख सकते हैं मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड पोजीशन पे ड्रॉ हुआ है। अब हम स्वेप्ट एक्सट्रूजन अगेन करते हैं, और ये वाले जो दोनों स्केचेस हैं इनको सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो है वो फिन ड्रॉ हो चुका है। ओके, अब हमें इन प्लेन्स की जरूरत नहीं है, इनको हम हाइड कर देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी नीट लुक आ जाए और हम अपने ऑब्जेक्ट को सही तरीके से देख सकें। ओके, अब सेकेंडली इन हेलिक्स ये वाले जो मेरे पास ये कर्व्स शो हो रहे हैं, इनको भी मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, तो सर्कुलर पैटर्न करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं फिलेट कर लेता हूँ। तो एक दो एजेस मैंने फिलेट करने हैं 2 मिलीमीटर के, तो 2 मिलीमीटर सेलेक्ट करते हैं, और जिसमें मैंने ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मैंने फिलेट कर देना है, दैट्स इट। और अब मैं सर्कुलर पैटर्न कर सकता हूँ। तो लीनियर पैटर्न के नीचे मेरे पास सर्कुलर पैटर्न की कमांड है, फीचर्स टू पैटर्न, ये वाले दोनों, और प्लस ये वाला फिलेट सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्शन में जाएंगे और ये वाली डायरेक्शन करते हैं। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस मैंने 6 रखने हैं, क्लिक ओके। तो ऑल अराउंड इट सर्कमफ्रेंस मेरे पास ये इस तरह के पैटर्न्स क्रिएट हो गए हैं। अभी हमारा पार्ट फिनिश नहीं हुआ, अभी हमने एक लास्ट स्टेप करना है। ओके, अब मैं चलता हूं और अपने फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करता हूं,
और यहाँ से मैं स्केच में चलता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं एक रिक्वायर्ड कर्व ड्रॉ करूँगा और इसी को फिर मैं रिवॉल्व कट करूँगा। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करते हैं और इस तरीके के मैं एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ और सिमिलरली इस पोजीशन पे भी मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में एक आर्क ड्रॉ करनी है। रिक्वायर्ड इनको रेडियस दे देते हैं। तो ये वाला रेडियस मेरे पास 40 होगा और ये वाला रेडियस मेरे पास 30 हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए हमने क्या करना है। तो इनकी पोजीशंस में थोड़ी सी इसको मैं ड्रैग करके बेसिकली इसके सेंटर पॉइंट को हम यूज़ कर लेते हैं ड्रैग करने के लिए। ये मैं ड्रैग कर लेता हूँ। ओके, अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट जो देना है, स्मार्ट डायमेंशन में चलते हैं और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक रिक्वायर्ड जो मैंने डिस्टेंस देना है दैट इज 29। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में कोइंसाइड कर देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको एक लाइन के जरिए ज्वाइन कर देता हूँ और लाइन का और कर्व्स का आपस में जो रिलेशन है दैट इज टेंजेंट। इनको मैं मैनुअली टेंजेंट टेंजेंट रिलेशन दे देता हूँ। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकता है, इसलिए मैं इसको बड़े सुकून से स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ओके, अब बेसिकली मैंने ये वाले रिक्वायर्ड जो पॉइंट्स हैं इनको तो स्पेसिफाई कर दिया है। नेक्स्ट मैं बेसिकली इस पॉइंट को लाके कोइंसाइड कर देता हूँ इस लाइन के साथ। ओके, ये मेरे पास हो गया और फाइनली मैंने जो एक डायमेंशन देनी है, ये वाला जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम दे देंगे 55 मिलीमीटर। ओके, ये 55 मिलीमीटर मैंने रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे दिया और यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ तो इसको थोड़ा सा, यस, ये मेरे पास रिक्वायर्ड कोइंसाइड हुआ है। इसको मैं अगेन मूव करके स्मार्ट डायमेंशन और ये वाला डायमेंशन दूंगा विच इज 12। ओके, ये मेरे पास रिक्वायर्ड कर्व यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। ओके, अब मैं बेसिकली इसी को यूज़ करते हुए रिवॉल्व कट करूँगा। तो इसको जस्ट मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे और ये मेरे पास क्लोज कॉन्टूर हो गया और एक मैं सेंटर लाइन ड्रॉ करूँगा ताकि इसी के अबाउट मैं इसको रिवॉल्व कट दे सकूँ। फीचर्स में चलते हैं, रिवॉल्व कट, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं हमारा जो रिक्वायर्ड पार्ट है वो क्रिएट हो चुका है। दैट्स इट, पार्ट हमारा जो है वो कंप्लीट है। फाइनली इसको मैं अपीयरेंस दे देता हूँ, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। तो स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसे वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।